पहले हम आपको फिर बता दें कि इसके बाद जो हरूफ है उनका ताल्लुक दांतों से भी है, इसलिए दांतों की अक़साम बयान की जाती हैं। असनाया, ये 4 दांत होते हैं, तो 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो तालु है और ये नीचे वाला, इसको ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला जबरा भी कहते हैं और ये नीचे वाला अरबी में असनाया 2 को कहते हैं। मतलब 2 दांत ऊपर होते हैं और 2 दांत नीचे होते हैं। बिल्कुल फ्रंट में जो 2 दांत होते हैं ऊपर वाले उनको सनाया बोलते हैं, और नीचे भी फ्रंट के 2 दांत हैं उनको सनाया सुफला बोलते हैं। ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया और नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 दांत होते हैं। इंग्लिश में इनको फ्रंट इंसाइजर्स कहते हैं। इसके बाद है अर्रुबाइयात। ठीक है, ये जो रेड कलर्स में आपको नज़र आ रहे हैं दांत, ये आप देख सकते हैं कि ये जो दांत हैं, यहाँ ऊपर वाले इंसाइजर्स के एक एक दांत दोनों साइड्स पे और इसी तरीके से एक एक दांत इंसाइजर्स के दोनों साइड्स पे हैं। इसके बाद अल अन्याब, ब्लू कलर के जो हैं ये जो दांत आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये अल अन्याब कहलाते हैं। ये भी टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर की तरफ, रुबाइयात के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे एक एक दांत, और इसी तरीके से नीचे जो है वो रुबाइयात के लेफ़्ट और राइट साइड्स पे एक एक दांत। तो ये टोटल 4 दांत हो जाते हैं। अल अन्याब के ये बेसिकली नुकीले वो नुकीले दांत होते हैं कि अगर आप अपने मुंह के दांतों को देखते हैं शीशे के अंदर तो आपको ये नुकीले से दांत नज़र आते हैं। इनको अल अन्याब बोलते हैं। इसके बाद है अद्दवाहिक। ठीक है, इसके बाद क्या है? अद्दवाहिक। दवाहिक से मुराद दाढ़ें, यहाँ से दाढ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। याद रखिएगा, दवाहिक इसको इसलिए भी बोलते हैं कि हंसने वाले दांत। दाहिकुन हंसने वाले को कहते हैं, और दवाहिक यानी कि वो दांत के जब इंसान हंसता है तो हंसने के बाद इसकी दाढ़ें नज़र आती हैं। ये बेसिकली दाढ़ें होती हैं और दाढ़ें नज़र आती हैं। मसलन कि जब हम जिनको हम दाढ़ें बोलते हैं तो आखिर तक जब मुंह खुलता है तो इधर तक जो दांत नज़र आते हैं, इसलिए इन दांतों को दवाहिक बोला जाता है। ये 4 होती हैं क्योंकि ये 4 दाढ़ें हैं, इसलिए ये 4 दाढ़ें जो हैं वो दवाहिक कहलाती हैं। इसी तरीके से ऊपर भी एक एक दोनों साइड्स पे दांत एक एक, और नीचे भी दोनों साइड्स में एक एक है। ठीक है, अन्याब के साइड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ब्लू में। ठीक है, इसके बाद अत्तवाहिन। ठीक है, तवाहिन मतलब ये कि पीसने वाले वो दांत जिनसे हम खाना खाते हैं, किसी चीज़ को चबाते हैं, तो तवाहिन अरेबिक में इसको बोला जाता है। ये 12 दाढ़ें होती हैं। ये दाढ़ें यहाँ से दवाहिक में, यहाँ देखें फर्स्ट प्रीमोलर, और येलो में जो है ये सेकंड प्रीमोलर। ये देखें टोटल ये 12 हैं, 6 ऊपर वाली साइड्स पे और 6 नीचे वाली साइड्स पे, मतलब 3 राइट पे और 3 लेफ़्ट। ये दोनों साइड्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और अगर अल अन्याब में देखें तो अन्याब को इंग्लिश में कैनाइन्स बोलते हैं। ये वो दांत होते हैं जो जानवरों के होते हैं, जो नुकीले होते हैं, जिनसे वो शिकार करते हैं। तो ये अन्याब नुकीले दांत पकड़ने वाले। इसके बाद लास्ट में आ जाता है अन्नवाजिज़। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? अन्नवाजिज़। नवाजिज़ जिसको हम विजडम टीथ्स बोलते हैं, जिनको हम विजडम टीथ्स बोलते हैं, ये भी दाढ़ें होती हैं, मतलब कि इनका कोई ख़ास रोल नहीं होता। तो खैर जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको याद रख लें। तो ये भी 2 दाढ़ें ऊपर की तरफ होती हैं और 2 नीचे की तरफ। चलिए आइए अब हम अपने मुखरिज नंबर 7 की तरफ आते हैं। मुखरिज नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। मुखरिज नंबर 7 शुरू करते हैं। ये मखरिज नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये मखरिज जो है हफ़तुल लिसान यानी ज़ुबान का बगली किनारा जो हलक की तरफ है, इसके दाएं बाएं ऊपर की दाढ़ों की जड़ें, ये गौद का मखरिज है। ज़ुबान का जो बगली किनारा होता है साइड्स बोलते हैं, जिनको जो दाएं और बाएं जानिब साइड्स होती हैं इनको ज़ुबान का बगली किनारा। बिल्कुल साइड जैसा कि आपको ये ग्रीन कलर्स में जगहें नज़र आ रही हैं तो ज़ुबान की साइड्स हैं, और जो ग्रीन हिस्सा है ये बगली किनारा है। इसको हफ़तुल लिसान बोलेंगे। अरबी में जो हलक की तरफ है, ये हलक का मतलब है यानी हलक की तरफ, यानी फ्रंट की बात नहीं कर रहे, ये साइड्स में होती हैं, इसकी बात कर रहे हैं जो हलक की तरफ होती हैं। जब आप ज़ुबान का ये बगली किनारा हफ़तुल लिसान जिसको बोलेंगे, ज़ुबान की साइड्स हैं दोनों तरफ, इन दोनों को जब आप ऊपर दाएं बाएं जो है दोनों की तरफ लगाएंगे, यानी राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी
ये दोनों दारों की जड़ें हैं, इन पर लगाएंगे तो इनफैक्ट इनके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़ुबान की साइड्स हैं, ये ऊपर के दांत हैं और ये दाढ़ें हैं, ये ऊपर के दांत और दाढ़ें हैं। ज़ुबान की साइड्स ऊपर के दांतों की जड़ों को लग रही है, ठीक है। तो जब ज़ुबान की बगली किनारे यानी हाफ़तुल लिसान जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों पे लगती है तो ये लेटर दौद पढ़ा जाता है। ये दौद जो लेटर है ये थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में, अरबिक के लिए भी और नॉन अरबिक के लिए भी, तो लिहाजा आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। ये दांतों में भी आप इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन है यहाँ पर ज़ुबान लग रही है क्योंकि ये दांतों की जड़ें हैं, जड़ों की जगह पर ग्रीन कलर हुआ है। यहाँ पर जब ज़ुबान की साइड्स लगेंगी ऊपर की दानों की जड़ों पर तो उस वक्त दौद जो है वो बिल्कुल जो हमारा दौद लेटर है अटैच हो रहा है और अदा हो रहा है। एक और चीज़, अगर आप राइट साइड भी लगा सकते हैं तब भी आवाज़ आएगी, लेफ़्ट लगाएंगे तब भी आवाज़ आएगी, दोनों जब लगाएंगे तो यानी किस ज़ुबान की दोनों साइड्स लगेंगी तब भी दौद की आवाज़ आएगी। लिहाजा अगर दोनों साइड्स भी लग रही हैं तो दौद की आवाज़ पैदा होगी तब भी ठीक है, ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट साइड लगती है तो दौद की आवाज़ आती है, ठीक है। राइट भी लग जाए कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आपने जहन में रखना है, ये ना हो कि आप लोग क्वेश्चंस करें कि यहाँ पर राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों हमारी ज़ुबान जो है वो लग रही हैं, जब हम लगाते हैं तो दोनों साइड्स लगती हैं, तो कोई इशू नहीं है, दोनों साइड्स भी लग सकती हैं। शुरू करते हैं, गौद की प्रैक्टिस करते हैं कि गौद को इस इमेज में भी देखेंगे कि आवाज़ आ रही है, ठीक है। इस इमेज में देखेंगे कि आवाज़ आ रही है नीचे से गले से ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आवाज़ अगर स्टॉप हो जाती है यानी ऊपर की तरफ जब आवाज़ आती है तो स्टॉप हो जाती है यानी बंद हो जाती है आवाज़, इसको रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का, तो इसलिए यहाँ पर लेटर को थोड़ा जो है वो पढ़ना है, मुश्किल भी हो जाता है और इसके अदा करने में बहुत सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पढ़ेंगे कि ज़ुबान की जो जड़ है वो ऊपर की तरफ जाती है, ये भी ग्रीन कलर में है, ये भी मोटा जो है अदा किया जाता है। ज़ुबान की जड़ ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, ये मेन चीज़ है। इसका जो साउंड है हमने ऊपर को जाना है। अब इसकी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त इसकी जो है वो हम मिसालें यानी एग्जाम्पल्स देखेंगे। ज़ाद में आवाज़ में जो है इस्तितालत हो जाती है यानी थोड़ी सी आवाज़ लंबी हो जाती है, ठीक है। जब हम गौद की आवाज़ निकालेंगे, ठीक है, क्या आवाज़ निकलेगी इसकी? गौद,